लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे रिश्तों को डिस्टर्ब करते जाते हैं। कि रिश्तों में तनाव आता क्यों है, वजह क्या है? रिश्तों में ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है तारा मालिक और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ DHA फेस लाहौर में। आज हम बात करने वाले बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, बहुत ही अहम मसले के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में। मैं बात करने वाली हूँ रिश्तों में तनाव के बारे में। रिश्ते हेल्दी क्यों नहीं रहते हैं? क्या रिश्ते जो है वो हम निभाना भूल गए हैं, या निभाना तो आता है, निभा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे रिश्तों को डिस्टर्ब करते जाते हैं। अब ये रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ शादीशुदा लोगों के रिश्ते नहीं हैं। ये वो रिश्ते हैं जो आपका अपने दोस्त के साथ रिलेशन हो सकता है, आपका अपने एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन हो सकता है, आपका अपने लव वन के साथ रिलेशन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका अपनी सास के साथ रिलेशन हो सकता है। और ये रिश्ते ख़राब क्यों होते हैं? सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि रिश्तों में तनाव आता क्यों है, वजह क्या है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा टॉप मैंने देखी है रीज़न अपने क्लिनिक में लोगों से बात करते हुए, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि लोगों के रिश्ते डिस्टर्ब होते हैं हाई एक्सपेक्टेशन से। जब एक चीज़ समझ लें, जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आप बाय चॉइस कर रहे हैं। आपको कोई जो है गन पॉइंट पे नहीं करवा रहा है, ना ही आपको किसी ने डिमांड की है। हम क्या करते हैं, अगर मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतना ही अच्छा या इससे ज़्यादा अच्छा दूसरे को मेरे साथ करना चाहिए। वहाँ पर रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो आपके मुताबिक ढल नहीं सकता है। रिश्तों में ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर है जो मैंने देखा है। मिसट्रस्ट आने लगता है, आपके रिश्ते जो हैं वो तब ख़त्म होने लगते हैं। आप यकीन माने, मिसट्रस्ट एक दीमक की तरह है जो आपके रिश्तों को तबाह कर देता है, रिश्ते ख़राब करने में एक अहम रोल प्ले करता है। जब हम अपने कान के कच्चे हो जाते हैं ना, और हर आते जाते एरे गहरे की बात सुनने लगते हैं और अपने लव वन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तब रिश्ता ख़राब होने लगता है। दूसरा है, मैंने एक और चीज़ बड़ी नोट की है कि कम्युनिकेशन गैप है। अब कम्युनिकेशन गैप को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? लोगों को लगता है शायद टाइम स्पेंड करने को या बात करने को कहा जा रहा है, तो वो कहते हैं हम तो बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बीवियों के साथ या अपने फैमिली के साथ या अपने लव वन के साथ। मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप हरगिज़ ये नहीं है कि आप टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो, बात कितनी कर रहे हो। कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है कि आप बात पहुंचा पा रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप जो है बात को, अपने कंसर्न को इजीली अगले तक पहुंचा पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम लोग हमेशा बात के दौरान ही टोक देते हैं, हम लोगों को रोक देते हैं, या हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ मुझे समझ आ गई, तो बात क्या करने वाले हैं। इससे जो है आपके रिश्ते में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ख़त्म होता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को बात ही नहीं करने दे रहे हैं, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आपने उसे ये बता दिया कि तुम्हारी बात जो करना जो है मुझे गवारा नहीं है ज़्यादा सुनना, तो मुझे पता चल गया है तुम कितनी बात कर रही हो, मैं समझ गया। जबकि उस इंसान ने शायद आपसे कोई और बात करनी है। अब बात आती है हमारे मियाँ बीवी के रिलेशन और सास बहू के रिलेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है तनाव में, घरेलू तनाव ज़्यादा हो गया है। अगर हम अपनी थोड़ा सा प्रीवियस जाते हैं तो तब भी मसले थे। ऐसा नहीं है कि कुछ दहाइयाँ पहले मसले नहीं थे या डिवोर्सेस नहीं होती थी, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि शायद तब सब्र का पैमाना ज़्यादा था। अब वक्त के साथ साथ सब्र का पैमाना जो है वो कम होता चला जा रहा है। अब मियाँ बीवी के रिलेशन के लिए जो है मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की है, शायद आपने भी ये चीज़ देखी हो, और शायद मेरी देखने वाली बहुत सी ख़वातीन इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाएँ कि जो बात वो अपने हस्बैंड को बता रही होती है वही बात वो बाहर अपने घर में माँ को या अपनी बहनों को डिलीवर कर रहा होता है। इनकी एक प्राइवेसी फैक्टर नहीं रहता है। जो प्लान मियाँ बीवी ने खुद में किया होता है वो सारे घर को पता होता है, प्राइवेसी नहीं रख पाते हैं। इसी तरह फीमेल्स भी ये हरकत कर रही होती हैं कि जो चीज़ ससुराल की है वो मायके में बता रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गैर अखलाकी हरकत होती है। प्राइवेसी जो है वो किसी भी रिलेशनशिप की जो है वो आपके लिए बेसिक बुनियाद है जिसको आपको मेंटेन करना होता है।
दूसरा जो है वो हस्बैंड का अपनी बीवी की बात ना सुनना, ये समझ लेना, ये अज्यूम कर लेना कि मेरी बीवी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत ही कर सकती है। जबकि ज़रूरी ये है कि बात को सुना जाए, बात को समझा जाए, एनालिसिस किया जाए और उसके बाद रिएक्ट किया जाए। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बात का रिएक्शन दिया जाए, हर बात पे रिस्पॉन्स किया जाए। बाज़ दफ़ा साइलेंस जो है, बाज़ दफ़ा खामोशी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए साबित हो सकती है, कभी आज़मा के देखिएगा। उसके बाद मैंने अक्सर ये देखा है कि मियाँ बीवी जब लड़ाई करते हैं तो चीखने लगते हैं। अपने घर में एक रूल बना लें कि चीखा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, येल नहीं किया जाएगा एक दूसरे के ऊपर। चीखने से भी वही बात है और प्यार से आराम से बात करने में भी वही बात है, लेकिन असर रखती है बात। जब आप चीखते हो, चिल्लाते हो, दो लोग सुनते हैं जिससे आप बोल रहे हो, उसका भी जो है वो आप समझ लें कि उसको आप लो फील कराते हो, डिसरिस्पेक्ट फील कराते हो। और जो दो लोगों ने सुना है ना, जैसे हमने अक्सर ये कहावत सुनी है, दीवारों के भी कान होते हो। यकीन माने हमारे घरों में दीवारों के भी कान होते हैं। लोग आपकी टो में लगे होते हैं कि कब कोई बात पता चले और कब जो है वो उस बात को मज़ीद बढ़ाया जाए। तो बेहतर यह है कि अब पढ़े लिखे लोगों की तरह दो अडल्ट, मैच्योर एडल्ट की तरह आपस में बैठें और बात करें और डिस्कस करें। और एक रूल बना लें कि जब गुस्सा आता है तो आप दोनों में से कोई एक बंदा खामोश हो जाएगा, बैठ जाएं या जगह छोड़ दें। बहुत से लोगों की मैंने ये भी कंप्लेन देखी है कि हस्बैंड जो कहते हैं नहीं तो मैं सारी बात मेरी सुननी पड़ेगी, यहीं पे बैठ के सुननी पड़ेगी, जो कि बहुत गलत है। हर इंसान का एक सब्र का जो है वो एक पोटेंशियल होती है, एक पैमाना होता है। कभी भी उसको जो है वो चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो अपनी अब जवाब दे रहा है, तो अगले बंदे को जगह चेंज करने दें ताकि वो चला जाए ना। आपको बाद में जो है वो बुरा फील हो कि मैंने इतनी बुरे लफ्ज़ों में ये बात कर दी, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। बात में किए हुई माजरत भी माजरत नहीं लगती है। कुछ अर्से के बाद आपकी माजरत की भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब आती है बात हमारी आजकल की, बड़ा जो है ये टॉपिक जो बहुत ज़्यादा लोगों आप कह लें कि हॉट टॉपिक है, लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात भी करते हैं और बहुत सी कंप्लेंट्स लेके क्लिनिक में भी आते हैं, वो है सास बहू के मसले। देखिए ये वो मामलात हैं जिसको हम कल्चरल बेस नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ये मामलात। आप उठा के देख लें, बाहर की इंग्लिश मूवीज़ उठा के देख लें, बहुत से सीरीज़ बनी है सास बहू के रिलेशनशिप के बारे में। आप इंडियन जो है वो देख लें। तो इससे मेरे कहने का मकसद क्या है कि ये वो रिश्ता है जो किसी भी ज़ुबान, किसी भी सकाफ़त, किसी भी हित्ते में चला जाए, ये मुश्किल क्रिएट करता है। अब इसको हल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपको अपने रिलेशन की लाइन जो है ना ड्रॉ करना है, आपको बाउंड्री सेट करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप उस घर में गए हैं तो आपका जो मीडियम है ना वो बेसिकली आपका हस्बैंड है। जितना आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा अपने हस्बैंड के साथ, उतना ज़्यादा आपके उस रिलेशन के टिकने के जो है चांसेस हैं। सास बहू के रिलेशनशिप के एक इतनी लंबी बहस है, ये इतनी लंबा, इस पे जो है वो हम एक वीडियो बना सकते हैं कि शायद कंटेंट जो है वो ख़त्म ही ना हो, बात ख़त्म ही ना हो, क्योंकि बहुत से मामलात हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगी अपने क्लिनिक एक्सपीरियंसेस के बारे में। बहुत से सास का ये कहना होता है कि बहू जो है ना सीधे मुंह बात नहीं करती है, और बहू का दूसरी तरफ ये कहना होता है कि सास जो है वो मुझे जो है वो आराम से जीने नहीं देती है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, आप यू आर दी वन। शायद एक बहुत सी फीमेल्स इस चीज़ से एतराज़ करें, बीइंग अ फीमेल मुझे फ़ीमेल की राइट में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहैसियत एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बात कर रही हूँ और मैं वो बात करूँगी जो आपके घर को बचाएगी। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना कि यू आर दी ओनली वन, और जिस घर में आप जा रहे हैं वो सेट ऑफ पीपल है, बहुत से लोग वहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ के घर का एक इन्वायरमेंट है, वहाँ के घर के लोगों के रवैये हैं, पर्सनालिटीज़ हैं। अब आप अकेले जाके अगर ये एक्सपेक्ट करने लगो कि उन सब लोगों को आपके लिए चेंज हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप यकीन मानिए आप गलत हैं। गलत क्यों हैं? क्योंकि एक इंसान को चेंज करना जो कि अपनी ज़ात है, इंसान अपनी ज़ात को चेंज कर सकता है, दूसरे को चेंज करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, और कोई आपके लिए चेंज होगा भी क्यों। आपने सबसे पहला अपने माइंड में एक कह लें क्या एक माइंडसेट के साथ जाना है कि मुझे उन लोगों के दिल जीतने हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं देखती हूँ कि कन्फ्लिक्ट आ जाता है। बहू अच्छी होती है तो सास मज़ीद दबाती चली जाती हैं। यहाँ पे मर्द का रोल प्ले आता है। एक मर्द को तराजू की तरह रिश्तों को लेकर चलना चाहिए, ना तो बीवी की तरफ झुकाव हो, माँ बाप को निगलेक्ट करे, ना ही माँ बाप की तरफ झुकाव हो और बीवी को एक फालतू और फजूल चीज़ समझे। यहाँ पे जो है वो मर्द अगर अच्छा रोल प्ले करेगा, यकीन माने सारे जो है वो झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, वो चाहे सास के हों, ससुर के हों, देवर के हों, नंदों के हों। अगर आपका जो है कह लें कि पिलर स्ट्रॉन्ग है तो आप इस चीज़ से जो है वो बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। रिस्पेक्ट देना सीखें, एक दूसरे की बातों को जो है टो लगा के मत सुना करें। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके बारे में बुरी बात करे तो उसको मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हर्ट करने से फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए जो है वो आप देखें इस्लाम में भी ये है कि भाई दूसरों की जो है वो आप जासूसी नहीं करें, अवॉइड करें इन चीज़ों को, और अपनी ज़ुबान, अपने लफ्ज़ जो हैं वो सॉफ्ट रखें, अपनी बातों को लिमिटेड करें। घरों में अपनी मायके जो हैं वो उनको बार बार फ़ोन करके जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दिया करें। अपने घर के ऊपर जब फोकस करेंगे तो आपका घर भी अच्छा होगा और आपके रिश्ते भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आपने अगर गार्डनिंग की हो तो आपको पता है जब बीज लगाया जाता है तो जर्मिनेशन के प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन जब जर्मिनेशन हो जाती है, बीज फूट जाता है और छोटी छोटी कलियां निकल जाती हैं तो वो ग्रोथ का पीरियड होता है। फिर वो फलता है, फूलता है, आपको फ्रूट देता है, लेकिन उसमें भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुनासिब मकदार में जो है वो आपको हवा, पानी, जो है रोशनी सब देनी होती है। बिल्कुल रिश्ते ऐसे हैं, ज़्यादा प्यार जो है वो भी खराब कर देती है रिश्तों को। ज़्यादा जो है वो नोज़ी होना, ज़्यादा नेगिंग करना, ये भी जो है आपके रिश्तों को तबाह करती है। इंशाल्लाह नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।